जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के बीच का आपकी राशि का हाल कि 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन अर्थात 31 जुलाई का दिन आपके लिए सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। यात्राओं और योजनाओं से संबंधित मामलों के लिए यह दिन काफ़ी अच्छा रह सकता है। वहीं 1 और 2 अगस्त के दिन आपको सार्थक और अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। यह समय अवधि आपको सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भी अनुकूल कही जाएगी। महत्वपूर्ण कामों को संपन्न करने की कोशिश कामयाब रहेगी। आपके वरिष्ठ और अधिकारी वर्ग आपके कामों से प्रसन्न रह सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 3 और 4 अगस्त की समय अवधि भी आपको अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आगे बढ़ने के अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। वहीं व्यापार या व्यवसाय से जुड़े होने की स्थिति में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों के लिए यह समय अवधि अच्छी कही जाएगी। कार्यालय का माहौल सामान्य तौर पर अच्छा रह सकता है। यद्यपि आप कुछ हद तक भावुक भी रह सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर आपके शुभचिंतक आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए भी देखे जा सकेंगे। वहीं सप्ताहांत यानी कि 5 और 6 अगस्त के दिन आपको कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं। इस समय कुछ व्यर्थ के काम भी आपसे जुड़े रहेंगे। संभव हो तो व्यर्थ की यात्राओं और व्यर्थ के कामों से खुद को बचाएं। इस समय आप जो करेंगे जरूरी नहीं कि उसके सभी परिणाम आपके फेवर में ही हों। कुछ कामों में उल्टा असर भी देखने को मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भी इस समय अवधि में समझदारी से काम लेने की जरूरत रहेगी। रात में सोते समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व धारदार चीज़ें स्वयं से दूर रखकर नींद लेंगे तो बेहतर नींद का आनंद आप ले सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 31 जुलाई का दिन आपके लिए कुछ कमजोर रह सकता है। इस दिन किसी भी प्रकार का रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जरूरी रहेगा। वहीं 1 और 2 अगस्त के दिन आपको तुलनात्मक रूप से काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। इस समय अवधि में कुछ अच्छी कार्य योजनाएं बन सकती हैं। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के मार्गदर्शन से कुछ सार्थक उपलब्धियां भी आपके हिस्से में आ सकती हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 3 और 4 अगस्त की समय अवधि आपको काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम दे सकती है। यदि इस समय अवधि में आप भावनाओं की बजाय प्रैक्टिकल होकर काम करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। यदि आपने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए आचरण किया तो आपको सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलने की संभावनाएं हैं। यदि आप कला या साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपकी रचनाएं इस अवधि में आपको सम्मान दिलाने का काम कर सकती हैं। वहीं सप्ताहांत यानी कि 5 और 6 अगस्त के दिन आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। इस समय अवधि में आपका आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाने का काम कर सकता है। भाइयों और मित्रों के सहयोग से भी कामों के बनने की साथ ही साथ अच्छी उपलब्धियां मिलने के योग संयोग बन रहे हैं। विभिन्न प्रकार के लाभप्रद सौदे अथवा उनके प्रपोजल आपको मिल सकते हैं। आप सावधानी पूर्वक चिंतन मंथन करके उनके माध्यम से लाभ कमाने में समर्थ रहेंगे। इस समय कुछ लाभप्रद यात्राएं भी संभावित हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी पूर्वज के निमित्त उनके नाम से यथासंभव गरीबों को भोजन करवाना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन अर्थात 31 जुलाई का दिन आपके लिए एवरेज से बेहतर परिणाम देने का काम कर सकता है। निजी संबंधों और साझेदारी के कामों के लिए यह दिन काफ़ी अच्छा रह सकता है। वहीं 1 और 2 अगस्त के दिन आपको कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी पूरी तरह से ख्याल रखना जरूरी रहेगा। इस अवधि में वाहन इत्यादि सावधानी से चलाने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे।
सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 3 और 4 अगस्त की समय अवधि आपको तुलनात्मक रूप से काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकती है। इस समय अवधि में आपको पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। नई कार्य योजनाओं पर चर्चा परिचर्चा भी संभावित है। हालांकि इस समय अवधि में आप कुछ हद तक भावुक भी रह सकते हैं, लेकिन जब बात योजनाओं की हो तो उसमें प्रैक्टिकल होकर के ही सोचना उचित रहता है, प्रैक्टिकल होकर काम करना उचित रहता है। यद्यपि इस समय यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, लेकिन यात्राओं में कुछ व्यवधान या कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। वहीं सप्ताहांत यानी कि 5 और 6 अगस्त के दिन आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। इस समय आप अपने कामों को बहुत अच्छे ढंग से अंजाम देने में समर्थ रहेंगे, क्योंकि इस समय अवधि में आपके धन भाव का स्वामी आपके कर्म स्थान पर गोचर कर रहा होगा। अतः इस समय किए गए काम ज़्यादातर फायदा दिलाने का काम कर सकते हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी यह समय अवधि अच्छी कही जाएगी। हालांकि चंद्रमा पर मंगल के प्रभाव के चलते कभी कभी आप भावावेश में काम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यदि धैर्य और योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो परिणाम और भी अच्छे मिल सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हुए उन्हें उपहार में कुछ भेंट करना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 31 जुलाई का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। आपकी मेहनत और आपका कॉन्फिडेंस आपको कामों में सफलता दिलाने का काम कर सकता है। हालांकि अपने स्वास्थ्य और क्षमता को ध्यान में रखते हुए कामों के प्रेशर को एक्सेप्ट करना है, स्वीकारना है, जिससे कोई स्वास्थ्य समस्या न उत्पन्न होने पाए। वहीं 1 और 2 अगस्त के दिन आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा रह सकता है। वहीं साझेदारी के कामों में भी अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। रोजमर्रा के काम भी अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 3 और 4 अगस्त की समय अवधि आपको कमजोर परिणाम देने का संकेत कर रही है। इस समय अवधि में आप कुछ हद तक चिंतित या परेशान रह सकते हैं। किसी पुरानी समस्या के अचानक से सामने आ जाने के कारण उसको हैंडल करने में आप कुछ हद तक कठिनाई का अनुभव भी कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह फायदा देने का काम कर सकती है, फायदेमंद रह सकती है। इस समय किसी भी प्रकार का निवेश अथवा किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। वहीं सप्ताहांत यानी कि 5 और 6 अगस्त के दिन आपको काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम दे सकते हैं। पुरानी समस्याएं अचानक से ऐसे दूर होंगी कि आपको यह अनुभव हो सकता है कि धरती पर ईश्वर या चमत्कार जैसी चीज़ें भी होती हैं। इस समय अवधि में आप तुलनात्मक रूप से अधिक आस्थावान रह सकते हैं। इस समय की गई यात्राएं फायदा दिलाने का काम भी कर सकती हैं। यद्यपि यात्राएं आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन यात्राओं के दौरान सजग और सचेत रहना समझदारी का काम होगा। वरिष्ठों का मार्गदर्शन भी आपके लिए हितकारी रह सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना या चने की दाल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 31 जुलाई का दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है। इस दिन आप अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर काफ़ी प्रसन्न रह सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। वहीं 1 और 2 अगस्त के दिन आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। आपका पुरुषार्थ और आपकी मेहनत इस समय अवधि में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दिला सकती है। हालांकि इस समय अवधि में दूर की यात्राएं संभावित हैं, लेकिन यात्राओं के दौरान सजग व चैतन्य रहना भी जरूरी रहेगा। तभी आप इस अवधि में निर्बाध रूप से फायदा उठाने में कामयाब रह सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 3 और 4 अगस्त की समय अवधि आपको मिले जुले परिणाम दे सकती है। छोटे मोटे व्यवधान के बाद रोजमर्रा के कामों में सफलता मिलने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। वहीं निजी जीवन में कुछ हद तक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन अंतिम में सब कुछ सुलझ जाने के भी योग बन रहे हैं। यदि आपका काम साझेदारी का है तो साझेदार की भावनाओं की कद्र करना भी जरूरी रहेगा। यदि वह कोई बात आपको समझाना चाह रहा है तो पहले उसकी पूरी बात सुने, इसके बाद अपनी बात रखें। उम्मीद है कोशिश करने पर आप लोग एक दूसरे को संतुष्ट करने में कामयाब रहेंगे। वहीं सप्ताहांत यानी कि 5 और 6 अगस्त के दिन आपको कमजोर परिणाम दे सकते हैं। यद्यपि द्वादश भाव का स्वामी 8वें भाव में रहेगा, फलस्वरूप
कुछ अप्रत्याशित लाभ संभावित हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों के लिए यह समय अवधि ठीक नहीं कही जाएगी। इस समय अवधि में किसी भी तरीके का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। विशेषकर कोई आर्थिक रिस्क तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। इस समय अवधि में अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा, हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 31 जुलाई का दिन आपके लिए कुछ कमजोर रह सकता है। किसी बात को लेकर आप कुछ हद तक तनाव में रह सकते हैं। विशेषकर कुछ घरेलू समस्याएं इस समय अवधि में आपको चिंता देने का काम कर सकती हैं। वहीं 1 और 2 अगस्त के दिन आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में आप निजी मामलों में अनुकूलता का अनुभव कर सकेंगे। मित्रों और स्वजनों से मिलने मिलाने के लिए इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे। मेहनत करने वाले विद्यार्थी इस अवधि में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 3 और 4 अगस्त की समय अवधि आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकती है। यद्यपि छठे भाव में चंद्रमा के गोचर को अच्छा माना गया है, लेकिन शनि और मंगल के प्रभाव के चलते आपकी भावनाएं कुछ हद तक असंतुलित रह सकती हैं। ऐसी स्थिति में सावधानी और धैर्य के साथ काम करना जरूरी रहेगा, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में ही आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। अन्यथा कुछ मामलों में व्यवधान अथवा अड़चने भी देखने को मिल सकती हैं। यद्यपि इस अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करते हुए देखे जाएंगे, लेकिन जानबूझकर किसी विवाद में पड़ना उचित नहीं रहेगा। वहीं सप्ताहांत यानी कि 5 और 6 अगस्त के दिन आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। यदि आपका काम साझेदारी का है तो आप अच्छे लाभ प्राप्त करते हुए देखे जा सकते हैं। रोजमर्रा के कामों में भी बेहतरी देखने को मिल सकती है। सहकर्मियों का अच्छा सहयोग भी इन दिनों आपको मिल सकता है। निजी संबंधों में भी काफ़ी हद तक अनुकूलता देखने को मिल सकती है। विशेषकर यदि आप विवाहित हैं तो इन दिनों आप दाम्पत्य जीवन का बेहतर तरीके से आनंद लेने में समर्थ हो सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में यदि दूध और खोए का व्यापार करते हैं तो इस सप्ताह दूध और खोया न बेचें, यही आपके लिए हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन अर्थात 31 जुलाई का दिन आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है। आपका आत्मविश्वास विभिन्न मामलों में आपको सफलता दिलाने का काम कर सकता है। कहीं से अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। वहीं 1 और 2 अगस्त के दिन आपको कमजोर परिणाम दे सकते हैं। आप किसी बात को लेकर कुछ हद तक तनावग्रस्त रह सकते हैं। घर गृहस्थी की स्थितियां भी चिंता या परेशानी देने का काम कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में मन को शांत रखकर समस्याओं के निदान के बारे में सोचना उचित रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 3 और 4 अगस्त की समय अवधि आपको मिले जुले परिणाम दे सकती है। यदि किसी आत्मीय जन के द्वारा आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो उस बात को लेकर बहुत अधिक इमोशनल होना उचित नहीं रहेगा। इस समय अवधि में लव लाइफ को लेकर के भी बहुत अधिक भावुक रहना उचित नहीं रहेगा। यद्यपि व्यक्तिगत मामलों में कुछ हद तक अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन कभी कभी गलतफहमियां संबंधों को कमज़ोर करने की कोशिश कर सकती हैं। ऐसे में एक दूसरे पर यकीन बनाए रखना जरूरी रहेगा। यदि इस समय की गई बातचीत से विवाद ज़्यादा बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है तो कुछ दिनों के लिए बातचीत कम करें, यही समझदारी का काम होगा। वहीं सप्ताहांत यानी कि 5 और 6 अगस्त के दिन आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। विशेषकर यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आप काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस समय अवधि में किए गए काम भविष्य में प्रमोशन व इंक्रीमेंट के रास्ते खोलने का काम कर सकते हैं। वहीं यदि आप विद्यार्थी हैं और किसी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो इस अवधि में आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। इस समय अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धी जितने भी प्रतिस्पर्धी हैं उनसे बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दूध से शिव जी का अभिषेक करना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 31 जुलाई का दिन आपके लिए एवरेज रह सकता है। भाग्य स्थान का स्वामी धर्म स्थान में है।
ऐसी स्थिति में परिजनों के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने के मौके मिल सकते हैं। आर्थिक और पारिवारिक मामलों में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। वहीं 1 और 2 अगस्त के दिन आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। इस अवधि में की गई यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं। कहीं से कोई अच्छी खबर भी इन दिनों सुनने को मिल सकती है। आप अपने आत्मविश्वास के चलते कई मामलों में सफलता प्राप्त करते हुए देखे जा सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 3 और 4 अगस्त की समय अवधि आपको कमजोर परिणाम दे सकती है। इस समय अवधि में मन में कुछ चिंताओं के भाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि धर्म स्थान का स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव में शनि के साथ युति कर रहा होगा। फलस्वरूप धर्म और आध्यात्म की शरण में जाने से मानसिक उद्विग्नता कम होगी। इस समय अवधि में यात्राओं से बचना जरूरी रहेगा। यदि घर गृहस्थी से संबंधित कोई परेशानी इस अवधि में आपको कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही है तो किसी बुजुर्ग व्यक्ति से, विशेषकर बुजुर्ग महिला से सलाह लेना फायदेमंद रह सकता है। वहीं सप्ताहांत यानी कि 5 और 6 अगस्त के दिन आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। विशेषकर निजी संबंधों के लिए इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे। मित्रों और आत्मीय जनों से संबंधित मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं। स्वजनों से भेंट वार्ता होने के कारण आप मानसिक रूप से प्रसन्न रह सकेंगे। हालांकि कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से इस समय को बहुत ज़्यादा उपलब्धि देने वाला नहीं कहा जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों के लिए इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दादाजी अथवा दादाजी की उम्र के किसी व्यक्ति के साथ मंदिर जाना और वहां जाकर उनका आशीर्वाद लेना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन अर्थात 31 जुलाई का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। इस अवधि में कुछ अप्रत्याशित फायदे मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। साथ ही साथ व्यक्तिगत संबंधों में अनुकूलता के चलते आप प्रसन्न रह सकते हैं। वहीं 1 और 2 अगस्त के दिन आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। यदि आपने समझदारी पूर्वक आर्थिक निर्णय लिए तो यह समय अवधि आर्थिक मामलों में लाभ पहुंचाने का काम कर सकती है। साथ ही साथ समझदारी से काम लेने की स्थिति में पारिवारिक मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 3 और 4 अगस्त की समय अवधि आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकती है। यद्यपि शनि और चंद्रमा की युति अच्छी नहीं कही गई है, लेकिन तीसरे भाव में शनि के गोचर को अच्छा कहा गया है, अच्छा माना गया है। फलस्वरूप इस अवधि में सावधानी पूर्वक की गई यात्राएं फायदा पहुंचाने का काम कर सकती हैं। इस अवधि में दूरभाष इत्यादि के माध्यम से, फोन इत्यादि के माध्यम से किसी से बात करते समय अप्रिय और विवादित शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। सोशल मीडिया इत्यादि पर भी कम सक्रिय रहना है, लेकिन यदि सक्रिय रहना पड़े तो संतुलित शब्दों का प्रयोग ही जरूरी रहेगा। अनर्गल बिल्कुल ना बोलें। ऐसा करने की स्थिति में इस समय अवधि में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कुछ कठिनाइयां रह सकती हैं। वहीं सप्ताहांत यानी कि 5 और 6 अगस्त के दिन आपको तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकते हैं। यद्यपि चंद्रमा बृहस्पति की राशि में रहेगा, ऐसी स्थिति में वह ज़्यादा खराब तो नहीं कहा गया है, लेकिन मंगल की दृष्टि और चतुर्थ भाव में चंद्रमा के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं कहा गया है। यानी कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर परिणाम है। फलस्वरूप इस समय अवधि में किसी भी तरीके का बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। यथासंभव ऐसी चीज़ों के लिए प्रॉमिस न करें जो आपकी क्षमता से बाहर की हैं। अर्थात यदि सुखी और प्रसन्न रहना है तो कामों का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। जो जैसा चल रहा था उसको उसी स्थिति में चलाते रहना समझदारी का काम होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता से दूर रहना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 31 जुलाई का दिन आपके लिए कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। इस दिन व्यर्थ की यात्राओं और व्यर्थ के खर्चों से बचना जरूरी रहेगा। वहीं 1 और 2 अगस्त के दिन आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। रोजमर्रा के कामों में आप बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। यदि आपका काम साझेदारी का है तो उसमें भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। निजी संबंधों में भी काफ़ी हद तक अनुकूलता देखने को मिल सकती है। इसके बावजूद भी भावनाओं पर संतुलन रखना जरूरी रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 3 और 4 अगस्त की समय अवधि आपको मिले जुले परिणाम दे सकती है। इस समय अवधि में रुचिकर भोजन खाने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन अपनी प्रकृति और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही उचित आहार लेना उचित रहेगा। इस समय अवधि में शालीनतापूर्वक अपना पक्ष रखने की स्थिति में लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपके साथ जुड़ना चाहेंगे।
यही स्थिति परिजनों के साथ भी देखने को मिलेगी, अर्थात शालीनता पूर्वक अपनी बात रखने की स्थिति में आप परिजनों से अपनी बात मनवाने में सफल रह सकते हैं। वहीं सप्ताहांत यानी कि 5 और 6 अगस्त के दिन आपको अच्छे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इस समय अवधि में आपका आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा रहेगा। फलस्वरूप आप कई मामलों में अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए देखे जा सकेंगे। हालांकि ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचने की ज़रूरत रहेगी, लेकिन सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कहीं से कोई अच्छा समाचार भी सुनने को मिल सकता है। भाई बंधु और पड़ोसियों के सहयोग से आप कई मामलों में आसानी से विजय प्राप्त करते हुए देखे जा सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी धार्मिक स्थल पर दूध दान करना शुभ रहेगा, हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 31 जुलाई का दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है। यह दिन आपको विभिन्न माध्यमों से लाभ दिलाने का काम कर सकता है। वहीं 1 और 2 अगस्त के दिन आपको कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में व्यर्थ की भाग दौड़ भी रह सकती है और भाग दौड़ के अनुरूप परिणाम कमजोर रह सकते हैं। हालांकि दूर की यात्राओं के योग तो बन रहे हैं, लेकिन यात्राओं के दौरान सावधानी रखनी भी जरूरी रहेगी। इस समय व्यर्थ के खर्चों को टालना समझदारी का काम होगा। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 3 और 4 अगस्त की समय अवधि आपको एवरेज से थोड़ी बेहतर परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। यद्यपि पहले भाव में चंद्रमा के गोचर को अच्छा माना गया है, लेकिन चंद्रमा पर शनि और मंगल का प्रभाव भी रहेगा। फलस्वरूप आपकी भावनाएं कुछ हद तक असंतुलित भी रह सकती हैं और भावावेश में किए गए निर्णय कमजोर परिणाम दे सकते हैं। इसके विपरीत यदि आपने धैर्य के साथ कोई काम किया अथवा कोई डिसीजन लिया तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस अवधि में शांत चित्त होकर लिए गए निर्णय आपको फायदा दिलाने का काम कर सकते हैं। वहीं सप्ताहांत यानी कि 5 और 6 अगस्त के दिन आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। इस अवधि में आर्थिक और पारिवारिक मामलों में आप काफ़ी हद तक अच्छे निर्णय ले सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा फायदा भी मिल सकता है। यह समय अवधि आपको रुचिकर भोजन खाने के मौके भी दे सकती है। किसी पुराने परिचित या दूर के रिश्तेदार से मिलने के कारण मन प्रसन्न रह सकता है। इस समय थोड़ी सी समझदारी दिखाकर आप अपनी बातों का लोहा मनवाने में सफल हो सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी गरीब और ज़रूरतमंद बच्चे को दूध और चावल भेंट करना, खिलाना हितकारी रहेगा, शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह भचक्र की आखिरी राशि यानी मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 31 जुलाई का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। इस दिन आप न केवल कार्य क्षेत्र में बल्कि सामाजिक मामलों में भी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। वहीं 1 और 2 अगस्त के दिन आपको और अच्छे परिणाम दे सकते हैं। निजी संबंधों के लिए इस समय अवधि को काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। पिछले दिनों की तुलना में इन दिनों आप व्यक्तिगत संबंधों का बेहतर आनंद उठा सकेंगे। साथ ही साथ पिछले दिनों किए गए कामों के फल प्रतिफल इस समय अवधि में बेहतर ढंग से मिल सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 3 और 4 अगस्त की समय अवधि आपको कुछ कमजोर परिणाम दे सकती है। इस समय अवधि में व्यर्थ की यात्राएं थकाने का काम कर सकती हैं। इस समय अवधि में कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसके चलते ऐसा तनाव हो जाए जो नींद में व्यवधान देने का काम करे, अर्थात बेफिक्र होकर सोने की कोशिश इस समय अवधि में जरूरी रहेगी। इन दिनों बेकार के खर्चों को टालना भी समझदारी भरा निर्णय होगा। निजी संबंधों में इस अवधि में जिद या अकड़ दिखाना बिल्कुल उचित नहीं रहेगा। वहीं सप्ताहांत यानी कि 5 और 6 अगस्त के दिन आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस अवधि में व्यक्तिगत संबंधों में अनुकूल परिणाम मिलने से आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। यद्यपि यह समय भावनात्मक रूप से थोड़ा सा असंतुलित करने का काम भी कर सकता है, लेकिन आत्मीय जन आपकी भावनाओं की पूरी कद्र करेंगे। फलस्वरूप आप प्रसन्न रह सकेंगे। इस समय अवधि में स्वच्छ मनोरंजन करने के मौके भी आपको मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जप करना हितकारी रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वह मेहनत
आपके काम आएगी, क्योंकि हमने केवल पूरे सप्ताह को स्थूलता से नहीं देखा है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में देखने के बाद ही राशिफल की गणना की है। तो उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.